दोस्तों हम लोग चले आते हैं अपना अगला सवाल को लेके, जहाँ पे कहा जा रहा है cot थीटा इक्वल्स टू 3/4 सो दैट रूट ओवर ऑफ sec थीटा माइनस cosec थीटा बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू 1/√7। सेम चीजें हैं, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे रेशियोज को लेके एक इक्वेशन दिया हुआ है प्रूव करने के लिए। प्रोसेस हमारा एकदम सेम रहेगा, कोई चेंजेस का बात नहीं। चलो आओ कैसे उसको कर रहे हैं देख लीजिए। cot थीटा इक्वल्स टू 3/4। cot थीटा का मतलब था बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू आ गया तो फिर 3 के, परपेंडिकुलर का 4 के। चले जाना है पाइथागोरस थ्योरम में, परपेंडिकुलर की जगह पे 4 के बिठा दिया, बेस की जगह पे 3 के बिठा दिया। 4 के का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, 3 के का 9 के स्क्वायर, दोनों को ऐड किए तो आ गया 25 के स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लिए तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया 5 के। तीनों साइड का वैल्यू हम लोग को अवेलेबल हो गया। अब निकाल लेना है जो दो टी रेशियोज को हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन में लगाना है। तो पहला है सेक थीटा, दूसरा है कोसेक थीटा। सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5 के और बेस की जगह पे 3 के बिठा देना है, के कैंसिल, रिजल्ट आ गया 5/3 थीटा। कोसेक थीटा का मतलब है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 5 के, परपेंडिकुलर का 4 के कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 5/4। दोनों टी रेशियोज के वैल्यू हम लोग को मिल गए। अब लगाना है हम लोग को इक्वेशन को जो प्रूव करना है। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू था रूट ओवर सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब सेक थीटा का वैल्यू की जगह पे 5/3 बिठा दिया, कोसेक थीटा की जगह पे 5/4, ऊपर में नीचे में दोनों जगह पे हम लोगों ने बिठा लिया। अब ये एक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला हिस्सा आ गया है। तो क्या तरीका था ना, डिनोमिनेटर का हम लोग को पहले एलसीएम निकालना है, फिर डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। हम आज आपको थोड़ा डिटेल में वो चीज करके दिखाएंगे। लास्ट वाला सम में हमने डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, तो हम थोड़ा यहाँ पे इलैबोरेट करके आपको दिखा रहे हैं। 3 और 4 का एलसीएम निकलेगा 12। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 4, तो 5 इंटू 4 माइनस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे होगा 3, तो 5 इंटू 3। डिनोमिनेटर में भी 3 और 4 का एलसीएम 12 आया, 3 से 12 को डिवाइड किया तो आया 4, तो 5 इंटू 4 प्लस 4 से 12 को डिवाइड किया आ गया 3, तो 5 इंटू 3। ऐसे अरेंजमेंट कर लेने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15, तो रिजल्ट में आ गया 20 माइनस 15/12, 20 प्लस 15/12। दोनों के बाई में 12 था इसलिए उसको हम लोग कैंसिल कर दिए। रिजल्ट क्या रहा ना, 20 से 15 माइनस करने से 5, 20 के साथ 50 में ऐड करने से 35। फिर इसको हम लोग काटाकुटी करेंगे, 5 का टेबल है, 5 1 5 और 5 7 35, काट के आ गया 1/7। तो रूट अंडर 1/7, रूट 1 लिखने का जरूरत नहीं होता, इसलिए 1/√7 यही हमारा आरएचएस का वैल्यू था। तो हमारा इक्वेशन प्रूव हो गया। चलिए दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल में क्या कह रहे हैं ना, sin थीटा इक्वल्स टू 3/4 सो दैट रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू √7/3। सेम काइंड ऑफ फिनोमेना है, हम लोग को दिया हुआ है एक टी रेशियोज का वैल्यू, दूसरे रेशियोज से इक्वेशन दिया हुआ है। तरीका सेम, हम लोग वैल्यू को पहले निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ये कैसे हो रहा है ना, sin थीटा इक्वल्स टू 3/4, sin थीटा की जगह पर लिखाएंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 के, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4 के। चले आना है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 4 के बिठा दिया, परपेंडिकुलर की जगह पे 3 के बिठा दिया। 4 के का स्क्वायर किए तो 16 के स्क्वायर, 3 के का हो गया 9 के स्क्वायर। फिर साइड चेंज करना है, साइड चेंज मतलब साइन चेंज, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 7 के स्क्वायर। तो बेस का वैल्यू हो गया √7 के, आ गया हमारा तीन साइडों का वैल्यू। अब निकाल लेना है जो जो चीजों को हम लोगों को मांगा है। क्या मांगा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा मांगा है, कॉट स्क्वायर थीटा मांगा है और सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लोग कोसेक थीटा निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। कैसे कर रहे हैं, कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे 4 के, परपेंडिकुलर की जगह पे 3 के कट गया 4/3, ये कोसेक थीटा निकला। चाहिए हम लोग को स्क्वायर, तो निकाल रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर डाल देंगे। तो 4 का स्क्वायर करने से 16, 3 का स्क्वायर करने से 9, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 16/9। नेक्स्ट आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू √7 के, परपेंडिकुलर का 3 के कैंसिल हो गया, √7/3 आ गया। तो उसका फिर से स्क्वायर करना है, तो √7/3 का स्क्वायर करने से √7 का स्क्वायर करेंगे होगा 7,
और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। फिर आ गया सेक थीटा, इसका मतलब क्या होता है ना, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज था 4k, बेस था √7k, के कैंसिल, 4/√7। चले आना है स्क्वायर करने, 6 स्क्वायर थीटा का हो गया 4/√7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, √7 का स्क्वायर करेंगे 7। रूट के ऊपर स्क्वायर रहा तो सिर्फ नंबर रहेगा, रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा। ऐसे करके सभी स्क्वायर के वैल्यू हम लोग निकाल लिए और उसको बॉक्स में डाल दिए हैं, हम लोगों को बिठाने के टाइम काम में आ जाएगा। फिर क्या करना था, जो प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था ना, 16/9, बिठा दिए 16/9, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था, 7/9, बिठा दिए 7/9। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू था 16/7, बिठा दिया 16/7 माइनस 1। फिर से वही चीज, फ्रैक्शन आ चुका है, फ्रैक्शन आया तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। 9 और 9 का एलसीएम क्या हो गया, 9, ऊपर में रह गया 16 - 7, नीचे में 7 सिर्फ था तो 7 ही एलसीएम हो गया, 16 - 7 × 1 करके हो गया 7। तो 16 - 7 करेंगे हो जाएगा 9, रिजल्ट आ गया 9/9, 16 - 7 फिर से 9/7। अब डिवाइड में से मल्टीप्लाई में जब भी जाएंगे तब नेक्स्ट वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है, तो 9/9 रह गया इनटू 9/7 जो था रेसिप्रोकल होके हो गया 7/9, 9 कैंसिल हो गया, बचा रहा रूट अंडर 7/9, √7 रह गया और √9 का वैल्यू होता है 3, तो हो गया √7/3। यही हमारा RHS था जो निकल चुका है, हमारा इक्वेशन प्रूफ हो। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल पे। इतना टाइम तक जो सवाल कर रहे थे उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक का एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहा था, रेशियो का एक न्यूमेरिक वैल्यू था, यहाँ पर भी दिया जा रहा है एक अलजेब्रिक वैल्यू। अलजेब्रिक वैल्यू मतलब अल्फाबेट से डिनोट किया जा रहा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तरीका सेम रहेगा, लेकिन वहां पे जैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर निकाल पा रहे थे यहाँ पे नहीं निकालेंगे, वो जैसा एक्सप्रेशन रहेगा उसी को लिखेंगे। देख लो कैसे होता है। sin थीटा इक्वल्स टू a/b, sin थीटा का मतलब था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया ak, हाइपोटेन्यूज आ गया bk। पाइथागोरस थ्योरम में आ जाते हैं, हाइपोटेन्यूज की जगह पे bk बिठाया तो हो गया b² के स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे ak बिठाया हो गया a² की स्क्वायर प्लस b²। साइड चेंज किए, प्लस में था माइनस में आ गया, b का वैल्यू हो गया रूट अंडर b² के स्क्वायर माइनस a² के स्क्वायर। दोनों के पास के स्क्वायर रहने से उसको कॉमन लिए, रिजल्ट पड़ा रहा b² माइनस a²। के स्क्वायर रहने से बाहर में चला जाएगा तो बेस का वैल्यू हो जाएगा √b² माइनस a² इंटू के। ये हमारा बेस साइड निकल गया। अब जो प्रूफ करना था उसमें हम लोग को सेक थीटा और टैन थीटा निकालना था, तो पहले दोनों के वैल्यू निकाल ले रहे हैं। सेक थीटा का मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज की जगह पे bk, बेस की जगह पे √b² माइनस a² इंटू के कैंसिल हो गया तो b/√b² माइनस a² हो गया सेक थीटा का वैल्यू। टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर के जगह पे ak, बेस के जगह पे √b² माइनस a² इंटू के कैंसिल हो गया, a/√b² माइनस a²। ये हो गया हमारा टैन थीटा का वैल्यू। तो अब चले आते हैं LHS में। LHS में लिख लिया सेक थीटा प्लस टैन थीटा, वैल्यू बिठा दिया, सेक थीटा की जगह पे b/√b² माइनस a² प्लस टैन थीटा का a/√b² माइनस a²। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जब भी आएगा तरीका सेम, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, फिर न्यूमरेटर के साथ उसको कैलकुलेट करना है। अब आप सोचोगे एलसीएम अलजेब्रिक टर्म में कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वैल्यू सेम है, सेम रहने से वही हमारा एलसीएम हो जाएगा और न्यूमरेटर का वैल्यू ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। तो रिजल्टेंट आ गया b + a/√b² माइनस a²। यहाँ पे एक चीज हम आप लोगों को बोल दे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट में अगर एक ही वैल्यू 2 बार आता है तो रूट हट जाता है, नंबर एक बार रह जाता है। जैसे कि √2 × √2 रिजल्ट होता है 2, तो घुमा के बोलेंगे एक 2 को जगह पे हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं। सेम प्रोसीड्यूर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। b + a को हम लोग लिख रहे हैं √b + a × √b + a। b + a को मान लीजिए 2 है तो उसको लिख रहे हैं √2 × √2, √2 × √2 होता है तो √b + a × √b + a का भी वैल्यू b + a होगा। ऐसे करके b + a को हम लोगों ने दो रूट के टर्म में स्प्लिट कर लिया। नीचे में क्या था √b² माइनस a²। ये एक अलजेब्रिक फार्मूला को दिखाता है a² माइनस b², जिसका मतलब होता है a + b × a माइनस
बी। सेम फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था इसलिए लिखे बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, दोनों ही रूट के अंदर में रहा। तो ऊपर नीच बी प्लस ए रूट के अंदर वो कैंसिल हो जाएगा, बचा रहेगा क्या ना रूट बी प्लस ए बाई रूट बी माइनस ए, दोनों को एक ही सिंगल रूट के अंदर लेके आ गए, हो गया रूट अंडर बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। यही हमारा RHS का वैल्यू था, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया।